हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन। कैसे हैं आप सब गाइस? चलिए हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। गाइस, अब तक हमने देखा था कि वांग जी और वूशियान अपने अपने घर पहुंच गए थे, अपनी अपनी फैमिली से मिल रहे थे। अब सीन शिफ्ट करके हमें लैंड मेंशन में दिखाया जाता है। लैंड मेंशन में जहां लैंजान को देखकर सबसे ज़्यादा लैंड कुरान खुश हो रहे थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे क्योंकि लैंड जहन का चेहरा लैंड वांगजी के साथ बहुत मिलता जुलता था। तभी लैंजान अपने ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा आप क्यों रो रहे हैं, मैं आ गया हूँ ना वापस। लैंजान ने जब ये बोला था तब कोई भी उसकी बातों को नोटिस नहीं कर रहा था, पर लैंचुरन वो इस चीज़ को नोटिस कर लेते हैं और उन्हें बहुत अजीब फील होता है लैंजान के मुंह से ये बातें सुनकर। लैंजान अपने ग्रैंडपा को हक करते हुए कहते हैं, आपको पता है ग्रैंडपा, मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ। तो शचैन मुस्कुराते हुए कहते हैं लैंजान से, लैंजान ये बताओ तुम्हारे पास इतनी कितनी बड़ी लिस्ट है जो तुम इतना कुछ बनना चाहते हो, अभी बता दो। अगर तुम और भी कुछ बनना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज कर दूंगा। शचैन मुस्कुराते हुए आगे कहते हैं, लैंजान तुम एक डांसर हो, सिंगर हो, बाइक रेसर हो और अब तुम्हें एक एक्टर भी बनना है। कितनी बड़ी लिस्ट है तुम्हारी, तुम्हें स्केट बोर्डिंग भी आती है। अब तुम ये भी बता दो कि तुम्हें पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, ईटीसी जो भी तुम बनना चाहते हो। तो लैंज़ैन अपने गगु की बातें सुनकर हंसने लगता है और कहता है, गगा क्या आप मेरा मजाक बना रहे हो? तो शिचैन मना करते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं है। दोनों भाई एक दूसरे से थोड़ी देर ऐसे ही बातें करते हैं और फिर लैंज़ैन कहता है, कल मेरा ऑडिशन होने वाला है गगा, क्या आप जानते हो मेरा ऑडिशन कहाँ होने वाला है? तो शिचैन थोड़ा हैरान होते हुए पूछते हैं, लैंज़ैन कहाँ होने वाला है तुम्हारा ऑडिशन? तो लैंज़ैन कहता है, गगा आपके ऑफिस में ही मेरा ऑडिशन होने वाला है। अब शिचैन थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए कहते हैं, तुमने किसे सेलेक्ट किया? तुम्हें किसने सेलेक्ट किया? तो लैंज़ैन कहता है, गगा ये तो आपको ऑफिस जाके ही पता चलेगा ना, मुझे क्या पता। तो लैन शिचैन वो सोचने लगते हैं और वो कहते हैं, क्या जियांग चंग ने तुम्हें सेलेक्ट किया है? पर जियांग चंग अगर तुम्हें सेलेक्ट करता तो मुझे पता चल जाता। लैंज़ैन अपने गगा को बीच में ही टोकते हुए कहता है, गगा ये जियांग चंग कौन है? तो शिचैन बस मीठा मुस्कुराते हैं और सब लोग शिचैन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उन्हें चिढ़ाने लगते हैं। अब लैंज़ैन उसे भी फील होता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, उसके गगा उसे कुछ तो छुपा रहे हैं। शिचैन का बात को चेंज करते हुए कहते हैं, पर मुझे पता है जियांग चंग ने तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया। अगर वो चैंग ने तुम्हें सेलेक्ट किया होता तो अभी तक मुझे पता चल जाता। तभी लन चिरन कहते हैं, वैसे लैंसन को सेलेक्ट मैंने किया है शिचैन, चंग ने नहीं किया है। शिचैन तुम्हें कुछ दिनों बाद पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैंने लैंसन को सेलेक्ट क्यों किया है। अब एक छोटा सा फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है। शिचैन जब अपनी न्यू मूवी डियर डायरी जो वांगशन की रीबर्थ के ऊपर उन्होंने स्टोरी सुनी थी अपने ग्रैंडपा से, उसके ऊपर वो मूवी शूट करने वाले थे, तब उन्होंने कुछ लोगों को ऑडिशन के लिए आने को बोला था। वांग जी और वीइंग के ऊपर वो जो मूवी बनाने वाली थी उसकी शूटिंग के लिए काफ़ी सारे एक्टर्स को उन्होंने सेलेक्ट करके रखा हुआ था। काफ़ी सारे लोगों के नाम वहाँ थे। लैन कुरन भी हेल्प कर रहे थे। उन्होंने वहाँ वीइंग का पिक्चर देखा था। इस लड़के को देखकर उन्हें वो पुराना वीइंग याद आ गया था जो सालों पहले उनके भाई का लवर हुआ करता था। पता नहीं क्यों पर उस टाइम उन्हें लैंजन को यहाँ आने और उस मूवी में सॉन्ग प्ले करने के लिए पूछा था। जब वांग जी ने उस मूवी का स्टोरी सुना तो उसे भी ऑडिशन देने का मन किया। तो लैंजन ने अपने ग्रैंडफादर से वांग जी के रोल को प्ले करने के लिए कहा था और फिर लैंजन ऑडिशन के लिए वापस बीजिंग आ गया था। वांग जी का रोल प्ले करने के लिए लैंजन ने पहले ही मन बना लिया था और लैंचरन बस अपने सोच में ही थे। शायद वो जो सोच रहे थे वो सच है। लैंकुरन विंग को पहले से जानते नहीं थे। विंग के बारे में उन्हें तब भी कुछ नहीं पता था और आज जो लड़का विंग जैसा दिख रहा था उन्हें उसके बारे में भी कुछ नहीं पता था। फिर भी उनके दिल में एक उम्मीद थी। शायद ये कुदरत का ही कोई करिश्मा था जो सालों पहले मर चुके दो लोगों के चेहरों के साथ में इन दोनों का जन्म हुआ और इनके नाम भी एक जैसे हैं। वो एक ट्राई करना चाहते थे, बस अपने सोच को आजमा कर देखना चाहते थे। अगर सच में ये दोनों वही दोनों हैं तो वो इस लाइफ में इन दोनों को मिला देना चाहते हैं।
अब नेक्स्ट डे सुबह विंग कितना सोता है ये तो हर कोई जानता है, पर इस स्टोरी में विंग से ज़्यादा हमारा लैनसैन सोता है। और लैनसैन इतना ज़्यादा डीप स्लीप में सोता है कि अगर उसके पास इस टाइम पर कोई बम फट जाए या फिर कोई वोल्केनो भी फट जाए तो वो बिल्कुल भी नहीं उठने वाला। शायद लैनसैन कुंभकर्ण को भी सोने में इस कंपटीशन को हरा दे। लैनसैन घोड़े बेचकर सोया हुआ था और सचिन कब से लैनसैन को उठा रहे थे। लैनसैन तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब सचिन थक हार गए थे और थक कर ही वो बैठते हुए कहते हैं, लैनसैन तुम ऐसे नहीं उठोगे ना, ठीक है मैं तुम्हारा आज का ऑडिशन ही कैंसिल कर देता हूँ। लैनसैन जैसे ही ऑडिशन का नाम सुनता है वो फट से उठकर बैठ जाता है और कहता है, गगा नहीं। लैनसैन की नींद जैसे ही भाग गई थी। गगा क्या बोल रहे हो, ऑडिशन कैंसिल नहीं हो सकता। सचिन कहते हैं, तुम्हारा ऑडिशन कब है लैनसैन? तो लैनसैन कहता है, गगा 11 बजे है। तो अभी कितना टाइम हो गया है ज़रा देखोगे तुम लैनसैन? तभी लैनसैन अपने रूम में दीवार पर टंगी घड़ी को देखता है जिसमें अभी 9:30 बज गए थे। और लैनसैन जब ये टाइम दिखता है तो वो चिल्लाते हुए कहता है, 9:30 बज गए। गगा मैं लेट हो जाऊंगा, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? गगा आपने मुझे सच में नहीं उठाया, आपको मुझे उठा देना चाहिए था। लैनसैन एक रैबिट की तरह अपने बेड पर उछल कूद रहा था और जल्दी जल्दी बेड से बाहर निकल रहा था। लैनसैन ऐसे इधर उधर भाग रहा था मानो वो कोई डोर बेल हो जो हल्की सी हवा लगने से बजने लगती है। और वो खुद से ही बड़बड़ करते हुए कह रहा था, गगा आपने मुझे जल्दी नहीं उठाया ना, आपको मुझे जल्दी उठा देना चाहिए था। माना कि कंपनी हमारी है पर मुझे जल्दी जाना चाहिए था। सचिन लैनसैन की बातें सुनकर हैरान हो रहे थे। सचिन कहते हैं, अच्छा मैं तो कब से उठा रहा था तुम्हें, तुम ही थे जो कब से घोड़े बेच के सो रहे थे। और अब जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगे। लैनसैन वो भी जल्दी जल्दी दौड़ भाग कर रेडी होने लगता है। और अब सीन शिफ्ट होता है जियांग हाउस में, जहाँ विंग उठकर कब से रेडी भी हो चुका था और अपने फैमिली के साथ वो इस टाइम ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा था, सबके साथ बातें कर रहा था, अपने गगा चैंग और शिजिंग यानले के साथ ढेर सारी मस्ती कर रहा था। विंग अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर चुका था और अब वो जियांग चैंग के साथ ऑफिस के लिए भी निकल गया था। विंग थोड़ा जल्दी ऑफिस आ गया था क्योंकि उसका भाई वहाँ का मैनेजर है ना। अब नेक्स्ट सीन में हमें विंग को सचिन के ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ जियांग चैंग के साथ वो जल्दी ही आ गया था क्योंकि जियांग चैंग को ऑफिस में बहुत काम होते हैं और वो सचिन का मैनेजर भी था। विंग पूरी कंपनी को देख रहा था, उसे वो कंपनी बहुत पसंद आया था। विंग को कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग वहीं पर शुयांग से भी मिलता है और उसकी शुयांग के साथ अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। अब विंग शुयांग के साथ बैठकर ही बातें करने लगता है। अब कंपनी में 10:30 बजे कुछ कार्स की एंट्री होती है जो लैन फैमिली की कार्स थी। एक कार सचिन की थी और उनके पीछे 2-3 कार उनके गार्ड्स की थी। सचिन के साथ लैनसैन भी ऑफिस आया था सचिन की ही कार में। जियांग चैंग भी सचिन के पास जाता है और पूछता है, सचिन ये कौन है? जियांग चैंग सचिन को हमेशा की तरह रिसीव करने आया था। तो सचिन बोलते हैं, चैंग ये मेरा छोटा भाई है लैन वांग जी। ये नाम सुनकर उन दोनों के माइंड में ही कुछ क्लिक होता है और जियांग चैंग सोचने लगता है, लैन वांग जी, विंग वी वुशियान। अगर जियांग वुशियान में से मैं जियांग और वुशियान हटा दूँ तो विंग, और घर में भी तो हम उसे विंग बुलाते हैं। जियांग चैंग सचिन को थोड़ा सा साइड में ले जाता है और कहता है, सचिन तुम्हें कुछ अलग नहीं लगता? इनके नाम लैन वांग जी और मेरे भाई का नाम विंग वुशियान, क्या बस ये एक इत्तेफाक हो सकता है या तुम्हारे ग्रैंडपा ने जो कहा क्या वो उस स्टोरी का इन दोनों से कोई कनेक्शन है? सचिन भी सोचने लगते हैं और कहते हैं, चैंग अगर ऐसा है तो हम दोनों इन दोनों को मिलाकर रहेंगे। सचिन और जियांग चैंग अपनी सोच से बाहर आते हैं और सचिन अपने भाई को देखता है और सोचते हैं, क्या जो हम दोनों सोच रहे हैं वही हमारे ग्रैंडपा भी सोच रहे थे? आज लैनसैन पहली बार कंपनी आया था और वो भी कंपनी को देख रहा था। चैंग कहते हैं, फिर ठीक है हम दोनों इन दोनों को मिला के रहेंगे, इन दोनों का लव स्टोरी सबके सामने आएगा। अब सचिन अपने ऑफिस में जाने लगते हैं और वो लैनसैन से भी कहते हैं,
लैनजन भी शिचैन के पीछे पीछे उनके ऑफिस की तरफ जाने लगता है। तभी लैनजन रास्ते में वूशियान को देखता है। वूशियान का बस बैक ही लैनजन को विजिबल हो रहा था। वूशियान का फेस वांगजी देख नहीं पा रहा था और उसे पता नहीं क्यों वूशियान बहुत ज़्यादा पहचाना लगता है और उसके सर में हल्का दर्द होने लगता है, क्योंकि लैनजन के सर में अपनी पास्ट लाइफ में जो विंग था उसकी मेमोरीज फ्लैश हो रही थी। लैनजन की इमेजेस में एक पर्सन दिख रहा था जिसका बैक फिगर बस उसके फ्रंट वाले पर्सन से मिल रहा था। लैनजन को पेन में शिचैन देखकर पूछते हैं, क्या हुआ है लैनजन, तुम ठीक हो ना? तो लैनजन कहता है, नहीं गगा, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो शिचैन कहते हैं, अच्छा तुम मेरे ऑफिस में चलो, वहाँ चलकर तुम रेस्ट करना। तो लैनजन कहता है, ओके गगा। लैनजन शिचैन के ऑफिस में आकर रेस्ट करने लगता है और अब ऑडिशन का टाइम हो चुका था। एक एक करके ऑडिशन देने के लिए काफ़ी सारे लोग आते हैं, उनमें से कुछ लोग सेलेक्ट भी हो जाते हैं। और वहीं अब वूशियान की बारी आ चुकी थी विंग के रोल के लिए ऑडिशन देने के लिए। वूशियान ऑडिशन देने आता है और वो फर्स्ट टेक में ही विंग के रोल के लिए सेलेक्ट भी हो जाता है। अब थोड़ी देर के बाद लैनजन भी अपना ऑडिशन देता है और लैनजन भी एक ही शॉट में वांगजी के रोल के लिए सेलेक्ट हो जाता है। बिल्कुल परफेक्टली उसने उस रोल को प्ले कर दिया था ऑडिशन में ही। अब आज का पूरा दिन ऐसे ही ऑडिशन लेने और एक्टर्स को सेलेक्ट करने में बीत गया था। विंग के फ्रेंड के लिए वेंटिंग का सिलेक्शन हो गया था। अब 3 दिन के बाद सबका एक गेट टुगेदर रखा गया था ताकि सब लोग एक दूसरे से मिल सके और शूटिंग स्टार्ट किया जा सके। कुछ फोटोशूट्स भी करने थे। अभी तक भी लैनजन और विंग की मुलाकात नहीं हुआ था। 3 दिन के बाद फिल्म डियर डायरी का सेट पूरी तरीके से रेडी हो चुका था और सब लोगों का एक गेट टुगेदर रखा गया था। लैनजन और वूशियान का फर्स्ट मीटिंग यहीं हो जाता है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। दोनों को एक अनजाना बॉन्ड फील हो रहा था। दोनों की ही नज़रें एक दूसरे से हट नहीं रही थी। उन दोनों की आंखों में जैसे एक दर्द था जो बस उन दोनों को ही फील हो रहा था। दोनों भी चुप थे। दोनों एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करते हैं। हाय, आप लैनजन अपना नाम बताता है। वह कहता है, लैन वांगजी। वूशियान वो भी उस नाम को सुनकर बहुत पेन फील करता है। पता नहीं उसे इतना दर्द क्यों हो रहा था ये नाम सुनकर, और उसे भी यह नाम पहली बार सुना है, पर उसे फिर भी जाना पहचाना लग रहा था। अब वूशियान भी अपना नाम बताता है, विंग। दोनों को भी सेम फील हो रहा था, जैसे दोनों ही एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। दोनों का ही सालों से ही कोई रिश्ता हो। दोनों ही एक दूसरे को देखे जा रहे थे और अजीब महसूस कर रहे थे। कोई फिर उन दोनों की इन हरकतों के ऊपर दूर से नज़र रख रहा था, जो कि जियांग चंग और शिचैन थे। अब उन दोनों की भी थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन होती है और जिसे शिचैन और जियांग चंग अच्छे से देख रहे थे। वो एक वीडियो भी बना लेते हैं और लैनचरन को सेंड कर देते हैं। लैनचरन भी सोच रहे थे, मुझे यकीन नहीं हो रहा, वही फेस, वही नाम, वही आदतें, तुम दोनों वही हो। अगर तुम दोनों हो तो इस लाइफ में तुम दोनों को एक होने के लिए ही कुदरत ने तुम दोनों को फिर से दुनिया में लाया है। तुम दोनों की सालों बाद फिर से मिलने के लिए ही कुदरत ने ये मैजिक किया है। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। ऑडिशन के टाइम ही सबको स्क्रिप्ट दे दिया गया था। अब पैकअप हो चुका था, सब लोग घर जा चुके थे। अब नाइट के टाइम बीइंग के रूम में बीइंग अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है तो उसको बहुत बातें सेम लग रही होती है। वो अपने आप से रिलेट कर पा रहा था। उसने पहले भी ये बातें किसी को बोली थी, ऐसा बीइंग को फील हो रहा था जैसे सब उसके साथ हुआ हो। सब एक सपने की तरह बीइंग को लग रहा था और बीइंग के माइंड में विजन्स भी आ रहे थे। बीइंग अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहा था। बीइंग को विजन्स आ रहे थे जिसकी वजह से अब बीइंग का सर घूमने लगा था और बीइंग बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था। बीइंग थोड़ी देर रेस्ट करता है, तब जाकर उसका सर दर्द कम होता है और अब बीइंग फिर अपने गग से कहता है, गग क्या आपके पास सुचंगा का नंबर है? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। चंग पूछता है, क्यों? तो बीइंग कहता है, नहीं बस ऐसे ही मुझे बात करनी है। बीइंग कहता है, गग दो ना।
मुझे शिचनगा का नंबर अगर आपके पास हो तो दे दो। शिचनगा विंग शिचन को कॉल करता है और शिचन से कहता है, शिचनगा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ? तो शिचन कहते हैं, हाँ विंग पूछो ना। विंग कहता है, गगा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टोरी कुछ और है और यहाँ पर स्क्रिप्ट में कुछ और है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये स्टोरी रियल लाइफ की स्टोरी है। शिचन को वेंग की बस इतनी सी बात सुनते ही एक झटका लगता है और शिचन वेंग की बात को सुनते ही सोचने लगते हैं, क्योंकि वांगजी भी शिचन को थोड़ी देर पहले सेम बातें बोल कर गया था। लैनजैन वो भी शिचन से यही कह कर गया था। बस शिचन ही जानते हैं कि उन्होंने स्टोरी में कहाँ और क्या चेंज किया है। तो विंग और लैनजैन ने वो स्टोरी सुना भी नहीं है। जितना शिचन ने उन्हें बताया था वही स्टोरी उन्हें पता था। तो फिर शिचन सोचने लगते हैं कि इन दोनों को ये कैसे पता चला कि ये एक रियल लाइफ स्टोरी है और इस स्टोरी में कुछ बातें चेंज है, या फिर ये स्टोरी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। शिचन इन सब बातों को सोच रहे थे और विंग कॉल पर शिचन का नाम ले रहा था। शिचन जब अपने होश में आते हैं तो उन्हें यकीन हो गया था, इसलिए वो विंग से कहते हैं, विंग कल चेंग के साथ मेरे घर आना, ओके? तो विंग कहता है, ओके गगा। फिर विंग चेंग को बता देता है कि कल शिचन ने उसे उन दोनों के घर बुलाया है। उसके बाद चेंग वो पूछता है, पर क्यों विंग, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो विंग कहता है, नहीं गगा, बस शिचनगा ने ऐसे ही आने को कहा है। विंग अपने रूम में चला जाता है ये बातें बोलकर। अब शिचन को जियांग चा भी कॉल करता है और वो भी जियांग शिचन से पूछता है, क्या बात है शिचन? तो शिचन कहता है, कुछ नहीं चेंग, बस मुझे लगता है कि शायद इन दोनों का रीबॉर्न हुआ है, शायद ये दोनों वही दोनों हैं। मुझे इनकी बातों से ऐसा ही महसूस हो रहा है। जियांग चेंग शिचन की बातें सुनकर वो भी थोड़ा परेशान हो जाता है और शिचन से कहता है, तो फिर क्या करना है? शिचन कहते हैं, कुछ नहीं, बस मेरे घर लेकर आ जाना। शिचन आगे जियांग चेंग से कहते हैं, जियांग चेंग मुझे लगता है कि शायद इन दोनों का लव स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए ही इन दोनों का रीबॉर्न हुआ है। ये दोनों एक दूसरे को ही ढूंढ रहे हैं, ये दोनों जानते ही नहीं हैं शायद कि ये दोनों एक दूसरे से कितना लव करते हैं पहले से ही। अब नेक्स्ट डे जब विंग जियांग चेंग के साथ लैंड मेंशन जाता है, वहाँ पर पहले से ही सब लोग थे। दो लोगों को देखकर विंग के आंखों में न जाने क्यों अचानक से आंसू आ जाते हैं। वो दो लोग एक सोंगलन और दूसरा विचांग से थे। सोंगलन को भी शिचन ने कुछ दिनों पहले ही कॉल करके बुला लिया था। वुशियान को देखकर सोंगलन और विचांग से दोनों हैरान हो गए थे। सोंगलन की एज अब बहुत हो गई थी, सोंगलन बूढ़ा हो गया था। सोंगलन कहता है, विंग। तो वुशियान सोचता है, मैं कभी इनसे नहीं मिला, फिर भी इनको मेरा नाम कैसे पता है? क्या गगन ने बताया है? और मुझे ये जानने पहचाने क्यों लग रहे हैं? विंग को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसका इन दोनों से कोई बहुत डीप रिलेशन हो। ऐसा क्यों? विंग को फिर से कुछ विजन आ रहे थे, जिसके चलते विंग अनजाने में ही चलते चलते सोंगलन और वी चांगसे के सामने आ जाता है और वो वी चांगसे को हक कर लेता है और वो हक कर पड़ता है। सोंगलन, तुम तो बहुत बूढ़े हो गए हो। गगा, आप भी बहुत बूढ़े हो गए हो। विंग के मुंह से ये सब सुन के वे चांग से कहते हैं, क्या तुम मुझे जानते हो? और सोंगलन वो तो पूरा हैरान हो गया था। विंग जो 1 मिनट पहले मुस्कुराकर उन दोनों को चिढ़ा रहा था, वो एक झटके से दूर होके कहता है, नहीं, मैं नहीं जानता। मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? विंग सोच रहा था, उसकी कंडीशन सब लोग देख रहे थे, सब लोगों को ये समझ आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। विंग अभी भी उन दोनों के सामने खड़ा था और सोच रहा था, उसने क्या
विंग अभी भी उन दोनों के सामने खड़ा हुआ था और वो सोच रहा था कि उसे अचानक से क्या हो गया था। विंग से सब लोग सवाल पूछ रहे थे कि उसने वे चांगसे को गग क्यों बुलाया है। विंग जो सोच रहा था और ये याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसने वे चांगसे और सॉन्गलैन को कब और कहाँ देखा है। विंग के माइंड में कुछ ब्लरी विजन्स चल रहे थे जिनकी वजह से विंग के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और विंग बहुत ज़्यादा सोचने की कोशिश कर रहा था। इसके चलते विंग का दर्द इतना बढ़ गया था कि उसकी आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। विंग अपना सर नीचे झुकाकर वे चांगसे से कहता है, पता नहीं क्यों पर मुझे आपको देखकर गग बुलाने का मन किया। विंग अभी वही चांगसे और सॉन्गलैन से बातें कर ही रहा था कि तभी लैंजन भी अपने रूम से निकलकर नीचे की तरफ आने लगता है। लैंजन विंग को ऐसे रोते हुए देखकर डर गया था और वो दौड़कर विंग के पास आते हुए उससे पूछने लगता है, विंग क्या हुआ है तुम्हें, तुम रो क्यों रहे हो, किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या, मुझे बताओ, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लग गई है, दिखाओ मुझे। लैंजन को बहुत परेशानी हो रही थी विंग को ऐसे रोता हुआ देखकर। उसके हार्ट में पेन हो रहा था और न जाने विंग से बातें करते करते कब लैंजन को पैनिक अटैक सा आने लगा था। बांगजी इस तरह से रिएक्ट कर रहा था और लैंजन अब उस टाइम में चला गया था, उस मेमोरी में चला गया था। तब विंग उसके सामने एकदम लाइफलेस होकर पड़ा हुआ था और एम्बुलेंस में उसके गगा, सॉन्गलैन, विंग और वांगजी को लेकर हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे। तब वांगजी विंग को उठने के लिए बोल रहा था। अभी भी वांगजी ऐसा ही कर रहा था। वो उस विजन में इतना खो गया था कि वांगजी जोर जोर से विंग से कहने लगा था, विंग उठो ना, विंग उठो ना, तुम्हें क्या हुआ है, विंग उठो ना। और वांगजी ये कहते कहते रो पड़ा था। सब लोग लैंजन को ऐसे हरकतें करता हुआ देखकर सोच रहे थे कि इसको क्या हुआ है, पर लैंचरन कहते हैं लैंजन, और लैंजन के शोल्डर पर हाथ रखकर वो उसे थोड़ा सा पीछे खींचते हैं। फिर थोड़ी सी अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं, वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। तभी लैंजन कहता है, गगो देखो ना, विंग रो क्यों रहा है, उसे क्या हो गया है, वो इस तरीके से क्यों रो रहा है, मुझे उसका रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा। लैंजन की ये वर्ड सुनकर आज सबको पूरा यकीन हो चुका था कि उन दोनों फिर से रीबॉर्न हुआ है और ये दोनों वही लैंजन, वही वांगजी और वही विंग है। सबको ये यकीन हो गया था वो उन दोनों का रीबोर्न ही है, क्योंकि कई बार लैंजन ने भी अपने ग्रैंडपा को गगा बुला दिया था और उसको फील भी नहीं हुआ था कि उसने कब कब अपने ग्रैंडपा को गगा बोल दिया है। वांगजी के ग्रैंडपा उसको हक करते हैं। लैंजन के डैड वो कहते हैं, लैंजन क्या हुआ, तुमने उन्हें गगा क्यों बुला रहे हो बेटा। लैंजन कहता है, क्या मैंने कब गगा बोल दिया। अभी तो लैंजन ने रोकर पूरे घर को सर पर उठा लिया था। शिचैन वो ये सब देख रहे थे और वांगजी के ग्रैंडपा को कह रहे थे, अभी तो तुमने रो रो कर पूरे घर को सर पर उठा लिया था और अभी तुम भूल भी गए हो। शिचैन अब सबको रोकते हुए कहते हैं, ओके, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है और तुम दोनों को कुछ देना है, तुम लोग मेरे साथ चलो। वांगजी के डैड और मॉम थोड़े वरिड थे, लेकिन लैंचरन उन दोनों को रोक लेते हैं। विंग और लैंजन दोनों भी शिचैन और जियांगचैन के पीछे चलने लगते हैं। शिचैन उन दोनों को अपने रूम में ले जाते हैं और वो डायरी निकालते हैं जो वांगजी ने अपने पास्ट लाइफ में लिखी थी। उस डायरी की 2 कॉपी शिचैन ने बनवा कर रखी थी। वो लैंजन और विंग को वो डायरी दिखाने के बाद वो दोनों कॉपी विंग और वांगजी को देकर कहते हैं, तुम दोनों टाइम निकालकर इन डायरीज को। अब विंग और वांगजी दोनों ही उस डायरी को ले लेते हैं। विंग अपने गगा जियांगचैन के साथ अपने घर आ जाता है और वो अपने रूम में चला जाता है। विंग के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और विंग बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था, इसीलिए विंग आने के तुरंत बाद सो गया था। और लैंजन वो भी रोने के बाद इतना थक गया था और उसके भी सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, जिसकी वजह से लैंजन भी अपने रूम में जाकर उस डायरी को पकड़कर ही सो गया था। वो उस डायरी को पढ़ने वाला था पर उसे नींद आ गई थी, जिस वजह से वो पढ़ ही नहीं पाया था। अब रात के टाइम जब विंग और वांगजी दोनों की नींद खुलती है तो बहुत देर हो गई थी, इसलिए विंग और लैंजन दोनों ही अपने अपने रूम में दूर ही सही मगर एक ही टाइम पर उस डायरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। विंग और लैंजन दोनों जब उस डायरी को पढ़ रहे थे तो उस डायरी की हर एक बात को, हर एक चीज़ को वो खुद से रिलेट कर पा रहे थे। खास करके लैंजन, उसे ऐसा लग रहा था मानो ये सब उसी ने लिखा है।
और लैनजन को डायरी पढ़ते पढ़ते अपने पास्ट लाइफ का सब कुछ एकदम मिरर की तरह क्लियर हो गया था। डायरी को ख़त्म कर देने के बाद जब लैनजन डायरी का आखिरी पन्ना पलट कर देख रहा था तो उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और लैनजन बहुत बुरी तरीके से अब रोने लगा था। उसे अपनी हर एक तकलीफ़ याद आ रही थी जो उसे पास्ट लाइफ में मिली थी। वहीं दूसरी तरफ विंग, वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। वो अपना रोना रोक नहीं पा रहा था क्योंकि उसे भी वो बीता हुआ वक्त, वो पास्ट लाइफ और उनकी वो डेथ विंग को भी याद आ रही थी। विंग बहुत देर तक बैठकर रोता रहता है, फिर अपने आंसुओं को साफ करके वो अपने रूम से बाहर निकलता है और दौड़कर जियांग चंग के रूम में जाता है और जियांग चंग से लैनजन का नंबर मांगता है। वहीं लैनजन वो भी अब अपने रूम से बाहर निकलता है और अपने गगे के रूम पर जाकर नॉक करते हुए अपने गगे को आवाज़ देता है। सुचैन जो वांग जी की आवाज़ से, लैनजन की आवाज़ से ही समझ गए थे कि लैनजन रो रहा है। वो तुरंत से डोर ओपन करते हैं और उसे हक करते हुए पूछते हैं क्या हुआ तुम्हें। लैनजन अपने गगा को हक करने के बाद कहता है, गगा मुझे विंग का नंबर चाहिए, मुझे अभी उससे मिलना है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी है, हमारा मिलना बहुत ज़रूरी है। सुचैन उसकी बातें समझकर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं हाँ ज़रूर। सुचैन लैनजन को विंग का नंबर देते हैं। विंग अपने रूम में आकर बस ये सोच रहा था कि वो लैनजन से बात कैसे करे, तभी विंग का फ़ोन रिंग करने लगता है। एक अननोन नंबर से विंग को कॉल आ रहा था। विंग ने थोड़ी ही देर पहले उस नंबर को सेव किया था, इसलिए उस पर लैनजन का नाम विजिबल होता हुआ देखकर विंग तुरंत से कॉल उठा लेता है। लैनजन, जिसे पता चल गया था कि विंग ने कॉल पिक कर लिया है। हे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।